यूं तो अमेजॉन हर छोटी छोटी बातों को अपने सेलर्स को बताता रहता है। आए दिन आपने देखा होगा अमेजॉन सेलर सेंट्रल न्यूज़ नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ देखने को मिल जाती है कि आज हमने ये किया, आज हमने ये प्लान लॉन्च किया। बट दोस्तों, अमेजॉन इंडिया में अपने सेलर से एक बहुत बड़ी बात छुपा रहा है और वो अभी भी अपने सेलर को सही तरीके से नहीं बता रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेजॉन रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, ये प्रोग्राम अमेजॉन ने बैकएंड से अप्लाई कर दिया है और धीरे धीरे ये इंडिया में जो सेलर्स हैं वो उनकी लिस्टिंग्स को सप्रेस करता हुआ जा रहा है और सेलर्स को मालूम नहीं चल पा रहा है। उनको लगता है सीजन डाउन हो गई है, इसीलिए उनकी सेल्स डाउन हो रही है या उनके प्रोडक्ट अब बिक नहीं रहे हैं, इसीलिए सेलर्स को उतने डिटेल में समझ में नहीं आ पा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि एक्चुअल में ये प्रोग्राम है क्या, कैसे आप इस प्रोग्राम के बारे में समझ सकते हैं और क्या इसका रेजोल्यूशन है, कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, अमेजॉन रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम वैसे ये पहली बार इंडिया में साल 2019 में आया था। जब 2019 में ये प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च किया गया, बेसिकली इस प्रोग्राम में होता ये है कि आप जिस रीजन से सेल करते हैं, लाइक अगर आप यूपी से सेल करते हैं तो यूपी से सटे हुए जो स्टेट्स हैं, मतलब जो रीजनल स्टेट्स होती हैं, आपके प्रोडक्ट सिर्फ वहीं तक विजिबल होंगे Amazon.in पे, मतलब वहीं तक कस्टमर्स को दिखाई देंगे। अगर बात करें साउथ रीजन की या महाराष्ट्र की तो वहाँ पे आपके प्रोडक्ट नहीं दिखाए जाएंगे। और अगर ऐसे कोई साउथ का सेलर है, वो साउथ इंडिया से सेल करता है, तो उसके प्रोडक्ट नॉर्थ इंडिया में नहीं दिखाए जाएंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम का मतलब क्या है। अब यहाँ पे 2019 में ये प्रोग्राम जब लॉन्च किया अमेजॉन ने, तो भी इन्होंने ये बात सेलर से छुपा के रखी थी। बट धीरे धीरे सेलर फोरम में जब कुछ सेलर्स को इन्होंने रिप्लाई दिया, इंटरनल टीम ने इनके रिप्लाई दिया कि जी हाँ, हमने आपके लिस्टिंग्स को सप्रेस कर दिया है क्योंकि इसमें हमने रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम लगा दिया है। तो धीरे धीरे ये बात मीडिया में लीक हो गई और बहुत ज़्यादा बवाल हो गया, जिसकी वजह से 1 महीने बाद ही अमेजॉन को ये प्रोग्राम रोल बैक करना पड़ा था। अभी साल 2021 में अमेजॉन ने बहुत आहिस्ते से बिना सेलर को बताए, बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के ये प्रोग्राम फिर से अप्लाई कर दिया है। और इस बार इन्होंने थोड़ा सा प्लान चेंज किया है। इस बार ये सेलर्स के सारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को नहीं बंद कर रहे हैं, कुछ सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स को पिकअप कर रहे हैं। खासकर जो उनके हाई वैल्यू आइटम्स हैं या जो ज़्यादा बिकने वाले आइटम्स हैं, उनको ये पिकअप कर रहे हैं और आए दिन उनके लिस्टिंग्स की विजिबिलिटी को सप्रेस करते हुए जा रहे हैं और वो उसी रीजन में दिखाई दे रहे हैं जिस रीजन से वो सेलर सेल करता है। चाहे आप FBA मीडियम से सेल करते हो, चाहे सेलर फ्लेक्स से सेल करते हो, चाहे आप सेलर फुलफिल्ड प्राइम से सेल कर रहे हो या इजी शिप से सेल कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बात मालूम कैसे चली कि जितनी बार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारी सेल्स डाउन हो रही है, सेल्स डाउन हो रही है, तो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन किया गया और जब मैंने इंटरनल टीम को लिखा तो सेलर सपोर्ट की तरफ से ये जवाब दिया गया और आए दिन यही रिप्लाई आता है कि हाँ, हमने इन लिस्टिंग्स को बंद करके रखा है क्योंकि ये लिस्टिंग्स रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम में इनेबल्ड हैं, इसीलिए ये पार्टिकुलर उस रीजन में ही दिखाई देंगी जहां से आप सेल करते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि ये अमेजॉन अब ई-कॉमर्स नहीं रहा, ये एक रीजन की दुकान हो गई। अब आपको इंडिया में जितने रीजन्स कवर करने हैं, आपको उतनी दुकान, उतनी शॉप खोलनी पड़ेगी। एक तरीके से ये बहुत घटिया पॉलिसी है, बोगस पॉलिसी हम लोग कह सकते हैं। बट अमेजॉन को लगता है कि शायद वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि अमेजॉन ने इसका कोई नोटिफिकेशन,
कोई इंफॉर्मेशन अमेजॉन सेलर सेंट्रल में नहीं दिया है। जब कोई सेलर इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और वो सेलर सपोर्ट में कंप्लेन करता है तो उसको रिप्लाई में बता दिया जाता है कि हाँ भाई रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम लगा दिया गया है जिससे आपकी लिस्टिंग सिर्फ उसी रीजन में दिखाई देंगी। तो इसको तो ट्रेस करना बहुत बड़ी बात है। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि इसको कैसे जाने कि हमारे लिस्टिंग्स को बंद किया गया या नहीं बंद किया गया। तो मैं आपको बता दूं, amazon.in पे आप अपने ब्रांड नेम को सर्च करें, उसके बाद अपने स्टोर फ्रंट को ओपन कर लें। जब आप स्टोर फ्रंट में आ जाएंगे तो सर्च में सिर्फ आपके ही प्रोडक्ट्स वहां पे दिखाई देंगे। अब वहां पे लेफ्ट साइड में पिन कोड इंटर करने का ऑप्शन होता है। अब आप कुछ पिन कोड्स आप ले लीजिए, आप जिस रीजन में सेल करते हैं वहां का पिन कोड ले लीजिए और जो आपके अपोजिट रीजन्स हैं वहां का पिन कोड ले लीजिए और वहां पे इंसर्ट करिए और देखिए कि आपके टोटल कितने प्रोडक्ट सर्च में आ रहे हैं। आप ये देखेंगे कि आप जिस रीजन से सेल करते हैं, मान लीजिए आप यूपी से सेल करते हैं, तो जब आप यूपी का कोई पिन कोड डालेंगे तो जितने प्रोडक्ट्स आपके लाइव हैं मैनेज इन्वेंट्री पेज में आप देख सकते हैं कि आपकी टोटल कितनी लिस्टिंग एक्टिव स्टेटस में है, तो आपको वो पूरा दिखाई देगा आपके स्टोर फ्रंट में। लेकिन जब आप दूसरे जोन का पिन कोड इंसर्ट करेंगे, लाइक आप बेंगलुरु का इंसर्ट कर रहे हैं, तमिलनाडु का इंसर्ट करें, केरल का इंसर्ट करें, महाराष्ट्र का इंसर्ट करें, तेलंगाना का इंसर्ट करें या हैदराबाद का इंसर्ट करें, तो आप ये देखेंगे कि आपके जितने प्रोडक्ट्स लाइव हैं उससे कुछ कम प्रोडक्ट्स आपके स्टोर फ्रंट में शो हो रहे हैं। और जब आप मैन्युअली हर एक प्रोडक्ट को विजिट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो टॉप सेलिंग आइटम्स हैं वो अमेजन ने वहां पे बंद करके रखे हैं, जिसकी वजह से आपकी सेल डाउन हो रही है और आपको लगता है कि आपका आइटम बिक नहीं रहा है। ये एक तरीके का स्कैम मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि अमेजन अभी भी अपने सेलर से ये बात छुपा रहा है। अब अगर अमेजन तक आपको अपनी बात पहुंचानी है तो उसके कुछ रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि कॉन्टैक्ट अस, जो सेलर सपोर्ट होता है दोस्तों, वहां पे एक ऑप्शन होता है मेक अ सजेशन। उस सजेशन पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जाके अपने सेलर अकाउंट से लॉगिन करके उनको सजेशन दे सकते हैं और लिख सकते हैं कि ये प्रोग्राम घटिया है या बेकार है, इसको आप रोल बैक करें। या जो हमने एक ट्वीट किया है अमेजन इंडिया को, मिस्टर जेफ बेजोस को, मिस्टर अमित अग्रवाल को, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन ट्वीट्स को जाके रीट्वीट करें जिससे वो इसको पढ़ पाएं और जान पाएं कि अब ये अमेजन सेलर्स को मालूम चल चुका है। और तीसरा रास्ता ये है कि आप अपने सेलर अकाउंट को लॉगिन करके सेलर फोरम में चले जाएं और वहां फोरम में जाके आप अपनी तरफ से एक पोस्ट क्रिएट कर दें रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम के लिए, जिससे जो बाकी सेलर्स यूट्यूब पे नहीं है या यूट्यूब पे वीडियोज नहीं देखते हैं वो फोरम में देख लेंगे। उसके बाद जब सबको मालूम चल जाएगा तो शायद अमेजन इसको रोल बैक कर लेगा, क्योंकि ये पॉलिसी जितने भी इंडिया में स्मॉल या मीडियम स्केल बिजनेसमैन है या सेलर्स हैं उन सबको बर्बाद कर देगी, क्योंकि वो इतनी जीएसटी अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको इतने रीजन्स में जीएसटी लेना है, उनके रिटर्न्स भरने हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये तब बनेगी जब आपको अपना इनपुट क्रेडिट एडजस्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम पे जीएसटी भरना पड़ेगा और उसके लिए आपको बहुत सारी फी पे करना पड़ेगा। तो ये एक स्मॉल या मीडियम स्केल सेलर अमेजन का शायद अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं आप सबको अमेजन को लिखना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये पॉलिसी आप तत्काल प्रभाव से बंद कर दें, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे सेल्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा चुकी है। क्योंकि ये पिछले जुलाई अगस्त से ही अमेजन धीरे धीरे अप्लाई कर रहा है और धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट्स को सप्रेस करता हुआ जा रहा है, जिससे आपको पता भी ना चले, आपको लगे आपकी सेल डाउन हो रही है और अल्टीमेटली अमेजन वो काम कर पाए जिसके लिए ये पॉलिसी लगाई गई है। क्योंकि इससे दो बातें निकल के आती है, या तो अमेजन लॉजिस्टिक में अपनी बहुत बड़ी बचत देख रहा है जिसकी वजह से ये पॉलिसी लगा रहा है, या दूसरी ये अपने खुद की जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स हैं जिनको हम अमेजन ब्रांड बोलते हैं उनको प्रमोट करने के लिए एक तरीके से ये पॉलिसी इंडिया में लेके आया है, जिससे ऑटोमेटिकली जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल सेलर्स हैं वो तो वैसे ही भाग जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली सिर्फ अमेजन ही बचेगा जो अपने आइटम को सेल कर पाएगा। शायद कुछ यही होगा जिसकी वजह से अमेजन ये पॉलिसी बार बार इंडिया में लाता है और सेलर्स को धोखा देता है और उनके बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।